वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 27 जनवरी 2021। 27 जनवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे सभी को यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके बीपीएससी सहित बीएसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था यह है प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था पटना विश्वविद्यालय। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके ये सभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार में किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। निम्नलिखित में से बिहार में किसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ज्योति कुमारी। आपको याद रखना है ज्योति कुमारी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, कला, संस्कृति, इनोवेशन, शिक्षा, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इस साल 32 बच्चों को चुना गया है। कला संस्कृति के क्षेत्र में 7 बच्चों, इनोवेशन के क्षेत्र में 9 बच्चों, शिक्षा के क्षेत्र में 5 बच्चों, खेल की कैटेगरी में 7 बच्चों और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। तो यह ध्यान रखना है, इस वर्ष जो चुना गया 32 बच्चों का चयन किया गया था और बिहार से ज्योति कुमारी का चयन किया गया, यह ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस तरह के प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। चलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है ये 72वां गणतंत्र दिवस था। तो इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना है 18 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि 72वें गणतंत्र दिवस पर इस बार विभिन्न वर्गों से बिहार के 18 पुलिसकर्मियों को पदक के लिए चयनित किया गया है। इनमें से 5 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया और इनमें विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार प्रदान किया गया और इसके अलावा मेधावी सेवा के लिए 11 जवानों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया। तो ये सभी चीज़ों को छोटे छोटे चीज़ें हैं, इसे ध्यान रखना है। और ये जो मैंने बताया कि 18 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है विभिन्न पदकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। हाल ही में आयोजित होने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य ने की। प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हाल में आयोजित होने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तीसरा का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। देखिए, भारतीय चिकित्सक संघ यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसे कि आईएमए के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों का स्वैच्छिक संगठन है। यह संघ चिकित्सकों के हित के साथ साथ संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य के भी ध्यान रखता है और इसकी जो स्थापना हुआ था वर्ष 1928 में हुई और उस समय इसका नाम अखिल भारतीय चिकित्सक संघ था, जिसे कि 1930 में बदलकर भारतीय चिकित्सक संघ कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष भारतीय चिकित्सक संघ यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो अध्यक्षता की गई है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिवेशन की, ये बिहार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार की किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया। तो चौथा नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुलारी देवी। आपको ध्यान रखना है दुलारी देवी को अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। आइए इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानते हैं। देखिए, दुलारी सिंह और यहाँ पे दुलारी सिंह के अलावा 3 और हैं, कुल मिलाकर 4 लोगों का बिहार से चयन हुआ है। तो दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, डॉक्टर दिलीप सिंह और मृदुला सिन्हा, इन 4 लोगों का बिहार से 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री सम्मान के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना है, इनके अलावा दुलारी देवी के अलावा 3 और हैं, तो कुल मिलाकर 4 हैं जिन्हें कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री सम्मान से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। और संपूर्ण देश की अगर बात किया जाए तो संपूर्ण देश में कुल 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 7 लोगों को पद्म विभूषण तथा 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखना, 102 लोगों को पद्मश्री, 7 लोगों को पद्म विभूषण और 10 लोगों को पद्म भूषण, जबकि बिहार से जो पद्मश्री दिया गया ये
4 लोगों को दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ये जो चारों नाम है ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 26 जनवरी 2021 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र मनाया? तो देखिए 26 जनवरी 2021 को भारत ने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। ध्यान रखना आपको, ये 72वां गणतंत्र दिवस था जो कि 26 जनवरी 2021 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बार और बताना इसलिए उपयोगी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कटौती किया गया है 26 जनवरी को ध्यान रखते हुए। यहाँ पे आपको 28 जनवरी तक यहाँ पे आपको ये छूट मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही आप हमें ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर pre21 लिख के मैसेज करके तमाम इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पे मंगा सकते हैं। और उसके बाद ध्यान रखिए ये मैसेज जो कीजिएगा आप व्हाट्सअप से कीजिएगा। उसके बाद आपको मैसेज जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है, सभी चीज़ें होगी। और यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे होगी आपको टेस्ट सीरीज में। चलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज जरूर कीजिएगा pre21 लिख के इस व्हाट्सअप नंबर पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है पद्म विभूषण से। ध्यान रखिएगा, छठा का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, एक सेकंड, यहाँ पे एक प्रश्न आया, तो यहाँ पे रामविलास पासवान से संबंधित प्रश्न आया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 66वीं बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था प्री एग्जाम में रामविलास पासवान से संबंधित। क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा, जो इसका मतलब अगर आप एग्जाम दिए तो आपको पता होगा। चलिए 7वां प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हा पर्यटन स्थल को दिखाया गया, यह बिहार में कहाँ पर स्थित है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हा पर्यटन स्थल को दिखाया गया, यह बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो बिहार में स्थित है ये वैशाली में स्थित है। कोल्हा वैशाली में स्थित है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक पत्थर के खंभे का निर्माण किया था। कोल्हा के आसपास कई अन्य पुरातात्विक स्थल बिखरे हुए हैं, जैसे कि राजा बिल्स का गढ़ और खरौना पोखर, चक्रधर और लालपुरा। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है, ये जो है वैशाली जिले में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में फिट इंडिया अभियान में साइकिल पर सवार होकर हेल्थ कर्मी फिट रहने का संदेश देंगे? ये 8वां नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार राज्य में फिट इंडिया अभियान के तहत साइकिल पर सवार होकर हेल्थ कर्मी फिट रहने का संदेश देंगे। देखिए बिहार में साइकिल पर सवार हेल्थ कर्मी देंगे फिट रहने का संदेश। स्वास्थ्य विभाग फिट इंडिया अभियान के तहत 31 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और जिसमें हेल्थ वर्कर साइकिल पर सवार होकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश देंगे और ये बिहार राज्य में होगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसका अगला प्रश्न है, गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। गांधी मैदान में पहली बार 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस विभाग की झांकी ने भाग लिया? तो आपको ध्यान रखना है बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि बिहार एटीएस ने पहली बार इसमें भाग लिया। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में 10 विभागों की झांकी निकाली गई। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इस बार 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 10 विभागों ने झांकी निकाली थी, जिसमें से कि बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस की टीम पहली बार शामिल हुई और इस बार कुल 18 टुकड़ियां शामिल हुई थी इस परेड में। तो अब यहाँ पे जानते हैं एटीएस के बारे में। तो देखिए वर्ष 2013 में पटना में हुए बम विस्फोट के बाद बिहार एटीएस का गठन किया गया था। एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी कि जो बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन जो हुआ था ये 2013 में पटना में हुए बम विस्फोट के बाद हुआ था और इसके पहले बैच जो थे गांधीनगर में स्थित गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में इसका प्रशिक्षण दिया गया था पहले बैच को। तो ये भी ध्यान रखना है, इसके बारे में एकदम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही इसका पीडीएफ से ये सभी चीज़ों का आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 2013 में इसका गठन हुआ था और ये पहली बार इसमें मतलब कि इस विभाग की झांकी ने भाग लिया था परेड में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, बिहार आतंकवादी निरोधी दस्ते। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे 10वां नंबर प्रश्न पे कि हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड प्रदान किया है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अभी हाल ही में दैनिक जागरण को बिहार राज्य में
मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए दैनिक जागरण अखबार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसे ध्यान रखिएगा। और ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये आंसर आपको पता होगा। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाइल का नेतृत्व कैप्टन मोहम्मद कैमरून जमा करेंगे। ये बिहार के किस जिले के निवासी हैं? एक बार प्रश्न को और देख लीजिए। ये जो कैप्टन मोहम्मद कैमरून जमा है, ये बिहार के किस जिले के निवासी हैं? इसका आपको आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही आपको बता दो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा सीधा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप इन सभी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सभी PDF को एकदम से, जो भी फ्री वाले PDF है उससे फ्री में एक्सेस कीजिए। तो चलिए मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे टेस्ट सीरीज की तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।